हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनवीन मेकओवर। बहुत ही दिनों के बाद मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला मेकअप मेरा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में काफ़ी लोगों को इनका आई मेकअप बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इनको हल्का सा पर्पलिश लाइनर इफेक्ट दिया है विद कोल आईज एंड वेरी ब्यूटीफुल सटल बेस। सो आई रियली होप कि आप लोगों को भी ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल बहुत पसंद आए। एंड येस गाइज, रीसेंट मेकअप ट्यूटोरियल्स जो मैंने डाले हैं उन सब में आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से शुक्रिया। क्योंकि जब आप मुझे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं और इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं हमारे वीडियोस को, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ज़्यादा डालें। अब हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी ब्राइड आज हमारे पास आई हैं। इनका नाम है गुंजनदीप कौर और ये आई हैं स्पेशली लुधियाना से। इनकी शादी देहरादून हो रही है, लेकिन ये खुद हैं लुधियाना से। इसलिए इनका जो लुक था वो हमने बहुत ही सुंदर सा ट्रेडिशनल लुक दिया है। हमारी ब्राइड की डिमांड थी कि उन्हें गुथ चाहिए, गोटे से कवर्ड, कवर्ड गुथ चाहिए, तो हमने वही उन्हें दिया। इनका एंगेजमेंट लुक भी हमने किया था और ये काफ़ी खुश थे अपने एंगेजमेंट मेकअप से भी। और इसलिए आज ये बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे थे। हमने डिसाइड कर लिया था कि आज तो हम इनका काजल वाला लुक ही करेंगे, क्योंकि एंगेजमेंट वाले लुक में हमने इनको काजल नहीं दिया था। और येस गाइस, वो शॉट मैंने नहीं लिया। एंगेजमेंट का भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब का, तो मैंने सोचा था कि एंगेजमेंट का नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, शादी का ज़रूर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने मेकअप ट्यूटोरियल से। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज करेक्टर लगाया था, उसके बाद हमने कैमोफ्लेज किया है एक कंसीलर से। उसके बाद फाउंडेशन मैंने लगाया है, और इनकी स्किन ना हल्की ड्राई में थी, तो इसलिए फाउंडेशन मैंने ना इनके ऊपर हुडा ब्यूटी और नार्स को मिक्स करके लगाया है। हुडा ब्यूटी का जो इजी ब्लर फाउंडेशन है वो मुझे पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। मतलब मुझे मज़ा सा आ गया है वो फाउंडेशन। आई थिंक वो विंटर्स के लिए अमेजिंग है, समर्स के लिए इट्स वेरी नाइस, बट फॉर ड्राई स्किन। समर्स में अगर आपको मेकअप टिकाना है और स्किन ऑयली है, तब वो फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद हमने हुडा ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रहे हैं हम अंडर आइज़ में, क्योंकि थोड़ा सा फेयर लुक देना चाह रही हूँ मैं नहीं चाहती कि मेकअप डल हो जाए रात तक, क्या सुबह तक इनको मेकअप टिकाना है। क्योंकि सुबह इनके अर्ली मॉर्निंग गुरुद्वारा फेराज भी हैं और रात को इनकी नॉर्मल हिंदू वेडिंग है। क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो गढ़वाली हैं और ख़ुद ही सरदारनी हैं, तो इनकी दो वेडिंग्स होंगी, एक हिंदू वेडिंग और एक सिख वेडिंग गुरुद्वारे में। तो इसलिए ये चाहते थे कि मेकअप ऐसा रहे कि बस वो टिक जाए सुबह तक, और ऐसा हो जो दोनों ही आउटफिट्स में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। आज का जो लुक था वो रेड इनका आउटफिट था, और जो सुबह जो गुरुद्वारे में पहन रहे हैं वो भी इनका रेड सूट था। तो इसलिए हमने ऐसा मेकअप रखा है जो दोनों ही आउटफिट्स में कमाल लगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा जो ब्लेंडिंग है वो सब मैं ब्लेंडर से ही कर रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना कि ब्लेंडर से करेंगे तो चलेगा या ब्रश से करेंगे तो चलेगा। देखिए, मुझे लगता है सब चलता है, बट एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस एंड एवरीवन हैज़ डिफरेंट हैंड्स। वही चीज़ मुझे ब्लेंडर से अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लगे। और मैं कभी कभी ब्रश से भी ब्लेंडिंग कर देती हूँ, और कभी कभी सिर्फ ब्लेंडर से भी ब्लेंडिंग कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और सामने वाली की स्किन कैसे वर्क कर रही है वो डिपेंड करता है। और वो कैसे वर्क कर रही है ना, वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी गाइज़। कोई भी चीज़ ना आप बिना एक्सपीरियंस के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद ब्लेंडिंग हमने अच्छे से की है, और आप देख सकते हैं कि अगर आप जूम करके भी देखें तो इनकी स्किन काफ़ी क्लियर थी। थोड़ा बहुत टेक्सचर तो देखिए सबकी स्किन में होता ही है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्किन थी इनकी। स्माइल लाइन्स की इनको दिक्कत थी ऑलरेडी, तो मैंने इनको बोल दिया था कि स्माइल नहीं करनी है बिल्कुल भी, ताकि मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अब हम थोड़ा सा इनको फेस में ना शार्पनेस दे रहे हैं, थोड़ा सा कंटूर कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के टाइम आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने कोई भी चीज़ को ओवर कंट्रोल नहीं कर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोल करने के चक्कर में बंदा काला ही लगे, तो ये सब चीज़ों को आपने ध्यान देना है। आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, और उसके बाद
आपने ब्लश लगाना है। ब्लश इज़ माय फेवरेट पार्ट गाइस, आपको पता ही है। और आज मैंने ना थोड़ा सा पीची और पिंक सा ब्लश यूज़ किया है। मैंने शी ग्लैम का आज ब्लश यूज़ किया है। शेड मुझे याद नहीं, पर थोड़ा ऑरेंजी सा शेड था। और साथ में मैंने एक पिंक ब्लश भी यूज़ किया था, आई थिंक वो रेयर ब्यूटी का था। दोनों को मिक्स मैच करके मैंने ब्रश से लगाया है और उसको मैंने हाथों हाथ ही ब्लेंड कर दिया है। रेयर ब्यूटी का थोड़ा सा लगता है कि लगाने के बाद अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो एक पैच क्रिएट कर देता है, तो इसलिए मैं उसे लगाने के टाइम ही ब्लेंड कर देती हूँ आजकल। अंडर आइज़ में थोड़ी सी हाइलाइटिंग करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जब आप काजल वाला लुक करते हैं तो अंडर आइज़ जब हाइलाइटेड होती है ना, तो वो बहुत सुंदर लुक देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। टार्ट यूज़ किया है मैंने आज, आप हुडा ब्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टू फेस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फाउंड कंसीलर, बट टू फेस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना टार्ट एंड हुडा लगता है। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक टार्ट नंबर 1 में था, बट आजकल मेरे को हुडा ब्यूटी नंबर 1 में लग रहा है। वो बहुत प्यारा कंसीलर है, आई एम लविंग इट। सो अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करेंगे। अंडर आइज़ में ब्लेंड किया है और पूरे फेस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ताकि पाउडर लगाने से पहले तक कोई भी केकीनेस ना हो, कोई भी एरिया अनब्लेंडेड ना रह जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है अपने। और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मेकअप हो रहा है इनका, आप देख सकते हैं जूम करके। देखिए बहुत सारे लोग ना असली चीज़ें दिखाने में डरते हैं, क्योंकि उनका मेकअप उतना कमाल का नहीं होता है। वो लोग वीडियोस में फ़िल्टर्स लगाते हैं, बट मैं ना डरती नहीं हूँ इस सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेकअप अच्छा है। मेरे को पता है कि मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरे को कभी शर्म नहीं आती है कि मैं यूट्यूब में डालूँ वीडियो, या मैं किसी को पास से अपना मेकअप दिखाऊँ। तो मुझे कभी डर नहीं लगता उस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेकअप इतना अच्छा है। तो जिसको पता है मेकअप कैसा दिखता है वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेकअप ऐसा दिखता है। बट ऑब्वियसली जो मेकअप ही फर्स्ट टाइम करा रहा है, या जिसे पता ही नहीं है कि मेकअप दिखता कैसे है चेहरे में, वो डर सकता है। बिकॉज वो इसलिए डर सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना कि फाउंडेशन क्या होता है, कितना लगना चाहिए। वो लोग वीडियोस देख के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं आलिया भट्ट वाला वो लुक चाहिए। भाई आलिया भट्ट वाला लुक में फाउंडेशन लगा भी है नहीं लगा हमें नहीं पता ना। जो चीज़ रियल नहीं है उस चीज़ पे आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। आप एक रियल ब्राइड दिखा दें, बट एक सेलिब्रिटी ब्राइड तो बिल्कुल भी ना दिखाएं। और यूट्यूब में भी इसलिए मैं डालने में नहीं डरती हूँ कोई भी वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बेस बहुत अच्छा बनाया है। क्यों डरना है ना, क्यों फ़िल्टर लगाना है। जो चीज़ है उसे दिखाओ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पाउडर लगा दिया था, हुडा ब्यूटी का पाउडर लगाया था अंडर आइज़ में, और फुल फेस में मैंने आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मैंने लॉरा मर्सियर लगाया है, और उसको हाथों हाथ ब्लेंड भी कर दिया है। और अब मैं उनको ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश के लिए मैं काइली का ब्लश यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। काइली का और रेयर ब्यूटी का ब्लश, दे आर अमेजिंग। सॉरी नॉट रेयर ब्यूटी, टू फेस का ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पिंकी भी है, पीच भी है। थोड़ा अपने वैनिटी में और अच्छे अच्छे ब्लशर्स डालना चाहती हूँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा सब कुछ। अब हमारा बेस जो है कंप्लीट होने जा रहा है। ऑब्वियसली कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही, कंट्रोल करने के बाद ब्रॉन्जिंग भी करनी ज़रूरी है। थोड़ा आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट में ज़्यादा ब्रॉन्ज़र आ गया था, तो इसलिए मैंने उसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दिया है। वो अलग बात है कि लास्ट में जब मैं ब्लशर थोड़ा और लगाऊंगी और हाइलाइटर लगाऊंगी तो इतना नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपने बिल्कुल अच्छे से ही ध्यान रखना है कि आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी आईब्रोज थोड़े कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने पहले आईब्रो इन्हांसर यूज़ किया था। और अगर प्रॉब्लम आती है तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज। मुझे काफ़ी पसंद है। और अब हम यूज़ कर रहे हैं आई शेडो, मतलब आई मेकअप करने जा रहे हैं हम। आई मेकअप जो है ना, मैंने थोड़ा सोचा था डिफरेंट करेंगे इनका, क्योंकि शादी है इनकी और एंगेजमेंट में मैं इनको सटल आई मेकअप दी थी काफ़ी, और अच्छी हैवी लैशेज़ दी थी। बट शादी के लिए हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा आई मेकअप हैवी रखेंगे और लैशेज़ थोड़ी सटल रखेंगे और काजल वाला लुक देंगे इन्हें, ठीक है। बाकी मेरी ब्राइड बहुत ही स्वीट थी, उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था। ब्राइड को बिल्कुल टेंशन नहीं थी, कहीं ना कहीं वो मेरे पे भरोसा करके आए थे। और एंगेजमेंट में उन्हें इतनी तारीफ़ें मिली थी, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था कि आपको जो करना है वैसे ही करो। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने मुझे एंगेजमेंट में भी बिल्कुल परेशान नहीं किया था। ये मुझे बस बोल रहे थे कि आपको जैसा करना है वैसा करो, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। बस लेंसेज़ को लेकर इनको थोड़ा डाउट था कि मैं लेंसेज़ नहीं लगाना चाहती हूँ, मुझे नहीं, डर लगता है, फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ।
ब्राइड्स आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, अगर आप लोग ऐसी कोई एक्स ब्राइड्स या सॉरी सून टू बी ब्राइड्स हैं या मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, कि आप लोगों को ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब आई थिंक दिस इज़ अ कम्युनिटी, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग नहीं पता करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ना कि उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो मुझे अगर डिफरेंट डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हों पाकिस्तान से हों, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि जब ऐसे ब्राइड्स आती हैं आपके पास, कहती हैं कि हम लेंसेज नहीं लगाना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आप ब्राइड्स को बोल देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लगाना छोड़ दो, या फिर थोड़ा कन्विंस करते हैं कि देखिए लेंसेज लगाएंगे तो अच्छा लुक आएगा, इन्हांस होगा, या क्या कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बताएंगे तो अच्छा होगा बिल्कुल, और जितने भी लोग हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। और ऐसी ही हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे तो वीडियो भी कट जाएगी और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनेगी, क्योंकि यू नो एवरी वन वॉन्ट्स नॉलेज नाउ डेज़। आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हम लोग डार्क आई शेडो से मैंने एजेस किए हैं, और बीच में मैंने थोड़ा वो लगाया है, मैंने हाइलाइटर ही यूज़ किया है फॉर आई मेकअप। मैंने कोई अभी ग्लिटर नहीं यूज़ किया है, कोई शिमर नहीं यूज़ किया है, मैंने अपने हाइलाइटर लिया है फैंटी ब्यूटी का और उसी को ही मैंने लगा दिया है एज शिमर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्लास स्किन इफेक्ट आ रहा है इनके आईज़ में। और इसको लगाने के बाद आईब्रोज़ मैं कर रही हूँ, यस आईब्रोज़। देखिए आईब्रोज़ को ना आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आईब्रोज़ खाली तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, हल्का हल्का गैप्स तो हर आईब्रो में होता ही है, तो आपने वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद ना हम लैशेज़ भी लगाएंगे, तो लैशेज़ सॉरी अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो काजल लगाएंगे। और यस काजल वाला लुक ना आज मैंने काफ़ी डिटेल में डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से देखें कि मैं कैसे लगाती हूँ काजल। ये काजल मुझे बहुत पसंद है, फेसेस कैनेडा का है काजल, और ध्यान से देखना आप, ठीक है गाइज़, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अनकट में डाल दिया है इनका आई मेकअप। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप आई मेकअप डिटेल में नहीं बताते, डिटेल में नहीं दिखाते, तो मैंने सोचा चलो दिखाई देते हैं आज, ठीक है। तो वाटर लाइनिंग करने के बाद टाइट लाइनिंग भी करनी है, और टाइट लाइनिंग में थोड़ी सी ब्राइड्स को इरिटेशन हो जाती है, खुदगुदी सी हो जाती है बेसिकली, अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो, इसीलिए ब्राइड मेरी हंस भी गई थी कि अरे यार तो लेकिन कोई बात नहीं, पानी आएगा लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्राइड बड़ी स्वीट थी, ये ना मतलब अपने आप को शीशे में देख देख कर बार बार स्माइल कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी सी लगी ये ब्राइड, बहुत ही प्यारी थी ये। मतलब ऐसा होता है ना कुछ ब्राइड्स होती हैं थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है, थोड़ी अकड़ वाली होती हैं, ये बहुत ही स्वीट थी, डाउन टू अर्थ थी, और ये बार बार अपने आप को शीशे में देख देख कर स्माइल कर रही थी, मतलब शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत प्रीटी सी थी हैं। आई लव्ड हर वाइब्स। काजल मैंने लगाया है थोड़ा मोटा, और उसके बाद मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने वक्त आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना ब्लेंड हो जाए, और फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैक काजल अगर फैल गया तो ब्लेंडर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट गाइस, प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया सा हो जाएगा। मुझे भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साल लगे हैं, कोई भी जल्दी नहीं सीखता, और सच बताऊँ तो मैं तो अभी कहीं पहुँची ही नहीं हूँ यार, अभी तो कहाँ तक पहुँचना है, अभी तो शुरुआत है मेरी भी, तो बस प्रैक्टिस करते रहो। कभी भी परफेक्ट मत समझो अपने आप को, जिस दिन परफेक्ट समझ गए ना उस दिन डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमेशा सोचो कि यार अभी तो मैंने बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैं बिगनर हूँ, तभी आगे बढ़ते रहोगे, तभी नई नई चीज़ें सीखने का मन करेगा, नई नई चीज़ें सीखने की चाह बचेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। काजल को अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद काजल को डेफिनेटली ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं है ना, तो आई शेडो से भी तो काजल को कवर करना है। तो आई शेडो लिया है डार्क ब्राउन, ब्लैक भी ले सकते हो पर डार्क ब्राउन सेफ़ है। डार्क ब्राउन आई शेडो लिया और उसको उससे मैंने पैक कर दिया, जो हमारा क्रीम काजल है उसको पैक कर दिया ताकि काजल फैले नहीं। ब्राइड रोएगी कुछ भी करेगी तो वो फैल सकता है, तो फैलना नहीं चाहिए वो। और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सिनोरा का। उसके बाद मैं नीचे एक लाइट काजल सॉरी एक लाइट आई शेडो ली थी और उसको मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया था आई मेकअप को, नीचे वाला, क्योंकि लाइन नहीं दिखनी चाहिए कोई भी हार्श, तो नीचे आप उसे ब्लेंड कर सकते हो। और थोड़ा ऊपर भी मैं उसे हाथ में ब्लेंड करती जा रही थी।
पूरा आई मेकअप जो हमारा हो गया था ना, उसके बाद मैंने लैशेज़ लगाए थे इनको, और लैशेज़ वगैरह पूरा लगाने के बाद मैंने इनको पर्पल शिमर लगाया था। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। लैशेज़ लगाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, इनकी आइज़ में अच्छी खासी स्पेस भी थी, तो इसलिए मैंने वो पर्पल लाइनर इफ़ेक्ट दिया इनको। आपके ऊपर है, आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पहले भी दे सकते हो, पर अगर नहीं देना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। देखिए, मेरी ब्राइड कंफर्टेबल थी, उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे लिए वो आसान था। बट सारी ब्राइड्स ऐसी नहीं होती हैं, कुछ ब्राइड्स बड़ी डाउटफुल होती हैं हर चीज़ को लेके कि पता नहीं क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, बेसिकली मैं फिर वही करती हूँ जो नॉर्मली होना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट सिर्फ तब करें अगर ब्राइड के फीचर्स भी बहुत सुंदर हो, प्लस ब्राइड भी कंफर्टेबल हो एक्सपेरिमेंट्स को लेके। अब आप देख सकते हैं, अब मैं ब्रश से ही एक पर्पल शिमर लाइनर है जो वो लगा रही हूँ इनके आइज़ के ऊपर। और इसको लगाने के बाद भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि लैशेज़ के ऊपर आप लगा रहे हैं तो लैशेज़ निकल ना जाएं, क्योंकि थोड़ा झटका लगता है तो लैशेज़ निकल जाती हैं कभी कभी। और लाइनर लगाने के बाद हमने थोड़ा सा एजेस भी अपने डार्क किए हैं ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। बहुत ही सुंदर आई मेकअप आया था इनका गाइस, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा ही आ गया था। इनकी आउटफिट भी बहुत सुंदर थी और इनकी ज्वेलरी तो बहुत ही खूबसूरत थी। ये अपनी ज्वेलरी लुधियाना से लेके आए थे, तो इनकी ज्वेलरी में ग्रीन था, लेकिन इनके आउटफिट में ना छोटे छोटे मोर बने हुए थे, पीकॉक्स बने हुए थे, तो ब्लू पर्पलिश से इफेक्ट आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको हम थोड़ा डिफरेंट लाइनर लगाया जाए। ग्रीन भी लगा सकती थी मैं, डार्क ग्रीन, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, पर्पल, तो इसलिए मैंने पर्पल लगाया इन्हें। एंड यस, थोड़ा शिमर भी मैं और बढ़ा रही हूँ। पहले तो मैंने हाइलाइटर से लगाया था, पर बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा शिमर दिखना चाहिए, और तो मैंने थोड़ा सा शॉ पेरल का हाई अच्छा शिमर यूज़ किया है। आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है लिप शेड की। लिप शेप पहले मैं कर रही हूँ। मार्स का मैंने ये पेंसिल यूज़ किया हुआ है, और हल्के से इनके ऊपर पतले थे होंठ और नीचे से मोटे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ओवरलाइन करके उसको बैलेंस कर दिया जाए। कभी भी आपको लगता है कि आपकी लिप शेप अच्छी नहीं बन रही है और कुछ दिक्कतें आ रही है आपको लिप शेप में, तो देखिए गाइस, डरना तो फ़ायदा नहीं है, डरने का तो, है ना। मतलब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मेकअप आपका अच्छा होगा, सुंदर होगा, ठीक है। तो अच्छे से हमने लिप लाइन किया है, और इसके बाद मैंने लिप शेड सॉरी जो लगाया वो डोज ऑफ कलर्स का है। यस, तो लिप शेड मैं लगा रही हूँ डोज ऑफ कलर्स का, लाइट ब्राउन सा शेड है ये, और ये बहुत ही सुंदर सा शेड बन के आया था इनके ऊपर। मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये पास से जितनी खूबसूरत लग रही थी वीडियोस में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, बल्कि हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पास से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं ज्वेलरी पूरी लगाने के बाद वो कितनी खुश लग रही हैं अपने आप को देखकर, मतलब शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और हाँ, हम थोड़े डाउटफुल थे, हम थोड़े कि सिर्फ मांग टीका लगाएं या साथ में शीश पुल भी लगाएं, क्योंकि मांग टीका ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था, लेकिन लुक इनका बहुत बढ़िया आ रहा था। बहुत ही सुंदर लुक आया था इनका गाइस। पूरी ज्वेलरी लगाने के बाद ये बहुत प्रिटी लग रहे थे, एंड आई रियली होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। बिल्कुल ही नॉन फिल्टर्ड मेकअप ट्यूटोरियल मैंने डाला है, और ये वाला जो शॉट है वो भी बिल्कुल विदाउट फिल्टर है गाइस। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये आफ्टर ड्रेपिंग, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा गाइस। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।